हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑपरेट चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकला जाता है। आपका क्वेश्चन है, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। बताइए कमेंट करके कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, लौह अयस्क निकाला जाता है। कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, तारापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। आपका क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। बताइए कमेंट करके किस राज्य से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस लाभ किन राज्यों को मिलता है। आपका क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है। बताइए कमेंट करके किन राज्यों को मिलता है। तो याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आपका क्वेश्चन है, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है। बताइए कमेंट करके किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है। तो याद रखिएगा, नेपाल के हैं। किस देश के हैं? तो नेपाल के हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बताइए कमेंट करके कौन सी मिट्टी है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो बताइए क्या चीज़ किया गया है। तो याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य किया गया है। क्या किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। आपका क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो याद रखिएगा, किससे मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। आपका क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा है। किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, बरौनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। आपका क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ पर संघर्ष हुआ था। बताइए कमेंट करके कहाँ पे संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, बोलबिया में संघर्ष हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बोलबिया में संघर्ष हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए कमेंट करके नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। बताइए कमेंट करके कितनी है। तो याद रखिएगा, 22 है। कितनी है? तो 22 है।
यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। तो याद रखिएगा किससे माना जाता है, तो याद रखिएगा मौसमी सुखाड़ को माना जाता है। किससे माना जाता है, तो मौसमी सुखाड़ को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महासागरीय संसाधनों पर किस देश का परिघटतीय होता है। आपका क्वेश्चन है, महासागरीय संसाधनों पर किस देश का अधिपत्य होता है। बताइए कमेंट करके, अधिपत्य होता है तो याद रखिएगा किस देश का होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 200 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, तो 200 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। बताइए कमेंट करके कौन सी फसल है। तो याद रखिएगा कौन सी फसल है, तो अकरंडी है। कौन सी है, तो अकरंडी है। यहाँ पे आपका अरंडी, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। आपका क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है। कौन करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।